विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आज हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि शिशुपाल की बात को सुनकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद देने का निश्चय किया और इसलिए उन्हें दरबार में बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजा। जब दरबार में पहुंचकर शिशुपाल ने देखा कि परदेसी युवक और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही थे, तब उसे अधिक घबराहट हुई। वह बेचैन हो गया। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, बहुत थे। कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो दरबार में पहुंचकर सम्राट अशोक को देखकर शिशुपाल को ख्याल आ गया कि सम्राट अशोक ही एक परदेसी के रूप में उनके घर पर आए हुए। जब सम्राट ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल घबराया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने परदेसी नवयुवक के साथ बातचीत करते हुए बताया था कि अगर मुझे न्याय का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे करते हैं। वे सम्राट की बात को टाल सका नहीं। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करते हुए शिशुपाल को अपने हाथ से अंगूठी उतारकर पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, यानी कि शिशुपाल अब न्याय मंत्री के पद पर थे। उनकी पहचान के लिए यह अंगूठी पहनाई। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। समुचित यानी अच्छी तरह से की गई व्यवस्था। उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी अच्छी तरह से किया हुआ प्रबंध। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना धूम मचना, प्रसिद्ध होना। डंका बजाना, એટલે પણ પ્રસિદ્ધ હોના। तो अब शिशुपाल न्याय मंत्री, उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से सुव्यवस्था करके अपना कार्य शुरू किया। उनके सुप्रबंध से राज्य में शांति छा गई। लोग निश्चिंत रहने लगे। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग दरवाजे तक खुला छोड़कर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की प्रसिद्धि हो गई कि शिशुपाल के न्याय मंत्री होने पर नगर में शांति छा गई। लगभग 1 महीने बाद किसी रात में एक पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे।
शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना, नींद उड़ जाना, परेशान हो जाना। परेशान हो जाना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। एक महीने के बाद किसी रात को एक पहरेदार की हत्या हुई। विद्यार्थी मित्रों, અહીં પહેરેદાર શબ્દ, પહેરેદાર यानी पहरा करने वाला, कर्तृवाचक पद है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई कि रात को किसी पहरेदार की हत्या हुई है। लोग परेशान हो गए कि इतना सुप्रबंध होने के बावजूद भी यह अपराध किसने किया हो। लेकिन शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। वह बहुत परेशान हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। अधिक आश्चर्य हो, अधिक आश्चर्य होना। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सिंहासन शब्द समूह માટે પણ પૂછાય છે। सिंहासन यानी सिंह की आकृति वाला आसन। सिंहासन सिंह की आकृति वाला आसन। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता। आज्ञा शब्दનો વિરુદ્ધાર્થી પૂછાય છે। આજ્ઞા શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? ખ્યાલ છે કોઈને? આજ્ઞા શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી અવજ્ઞા। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छा जाना यानी शांति छा जाना। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल हो जाना यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? शिशुपाल ने अपराधी का पता लगा लिया। उसे पता चला कि पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट ने की है। तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि स्वयं सम्राट ने क्यों
यह कार्य किया है, यह अपराध किया है। जब उन्होंने सम्राट को अपराधी घोषित करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लो, तो सम्राट अशोक अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, इतना साहस? तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં આપણો લેક્ચર પૂરો થાય છે। આગળના લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોઈશું। જય હિન્દ, જય